कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सभी को होलिका दहन 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि होलिका जो दहन है ना वो किस दिन किया जाएगा। होलिका दहन को लेके बहुत कन्फ्यूज़न है। 13 तारीख को पूर्णिमा है और 14 तारीख को पूर्णिमा है, तो किस दिन होलिका दहन होना चाहिए और ये कन्फ्यूज़न क्यों है? क्योंकि पंचांग में जो पूर्णिमा है ना वो 13 तारीख को भी है और 14 तारीख को भी, और होलिका जो है वो पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो किस दिन आपको होलिका दहन करना चाहिए ये क्लियर करेंगे पंचांग के अनुसार क्या है। इस दिन भद्रा है, जी हाँ, इस दिन बहुत बड़ी भद्रा है। होलिका पे अक्सर भद्रा होती भी है, और जो भद्रा है ना वो होलिका पर मानी भी जाती है, बाध्य भी है। अगर भद्रा है तो आपको भद्रा का बचाव होलिका पर करना ही चाहिए, अन्यथा वह बहुत अशुभकारी होती है। तो भद्रा के समय में आप कैसे पूजन करेंगे होलिका का? होलिका का दहन कब किया जाएगा? क्योंकि भद्रा लगभग पूरा दिन है, तो अब पूजन कब करेंगे, क्या विधान है, शास्त्र क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, पंचांग क्या कहता है, ये संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करेंगे। आने वाली पूर्णिमा पर ग्रहण भी है, याद रखिएगा, आने वाली पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण भी है। तो ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, कितना प्रभाव रहेगा या नहीं रहेगा। सूतक यदि लग रहा है पूजा समय के अवधि पे, तो आप किस प्रकार से पूजन करेंगे, कब पूजन करेंगे, ये भी ध्यान रखना आवश्यक है। इस प्रकार से जो आने वाली होलिका है ना ये बहुत महत्वपूर्ण हो गई है सभी के लिए, और इसीलिए लोग परेशान हैं कि ये हो क्या रहा है, कब पूजन करना है, कैसे क्या करना है, सही जानकारी लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो हमने अपने ज्योतिष संस्थान के आधार पर यह निर्णय लिया कि हम आपको सही जानकारी प्रदान करें कि पंचांग क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर पंचांग अनुसार और शास्त्र अनुसार ही जानकारी प्रस्तुत करते हैं। हम कोई मनगढ़ंत बातें नहीं करते, इधर उधर की बातें नहीं करते। जो पंचांगों में वर्णित होता है हम उसी को फलित करके और आपको बताते हैं। जो पुराणों में लिखा होता है हम वही ज्ञानवर्धन आपका करते हैं कि पुराण क्या कहते हैं, किस चीज को किस अनुसार किया जाना चाहिए। और इसीलिए हमारे दर्शक सदा हम पर विश्वास करते हैं। देवभूमि ज्योतिष संस्थान, जो कि अपने आप में दिल्ली में करीब 40 साल पुराना संस्थान है, और हम YouTube के माध्यम से पिछले कुछ समय में ही YouTube पर जुड़े हैं, और हमारे जो भी श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं, वो हमारे साथ सदा जुड़े रहते हैं, क्योंकि हम सही जानकारियां ही प्रदान करते हैं। तो आइए आपके लिए जानकारी प्रस्तुत करते हैं कि आपको कब करनी चाहिए होलिका दहन, होलिका दहन की पूजा कब करनी चाहिए, पूजन में क्या आपको सामग्री चढ़ानी चाहिए, ये जानना भी आवश्यक होता है कि पूजा कैसे करनी है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता। आज की जो जनरेशन है उस जनरेशन को नहीं पता है कि कब हमें पूजन करना है, कैसे हमें पूजन करना है। बहुत सारे लोग तो होलिका दहन पे होलिका का पूजन करते भी नहीं हैं। अगर हम विशेष रूप से अपने दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं जो होलिका का पूजन नहीं करते हैं। तो क्यों पूजा करनी चाहिए, क्यों ये पूजी जाती है, क्या इसका फल है और क्या हैं होलिका के उपाय। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि होलिका के दिन बहुत बड़े बड़े उपाय किए जाते हैं। यदि उनमें से कोई एक उपाय भी कर लिया जाए तो आपकी किस्मत जाग सकती है। उपायों के बारे में चर्चा करेंगे बाद में, अभी केवल चर्चा करेंगे कि मुहूर्त क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, और आपको कब होलिका दहन करना है, भद्रा से किस प्रकार से बचना है और ग्रहण से किस प्रकार से बचना है। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप एक लाइक करते हैं तो हमें अपनी मेहनत सफल जान पड़ती है। और होलिका के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, उस समय की नेगेटिव एनर्जीज और बुरी नज़रों से बचने के लिए आपको अवश्य लिखना चाहिए जय नरसिंह देव। भगवान नरसिंह आपकी होलिका के बुरे प्रभावों से रक्षा करेंगे, जादू टोने आदि काली नज़र से आपकी सदा रक्षा करेंगे। आपको अवश्य लिखना चाहिए जय नरसिंह देव। देखिए, होलिका दहन की जो प्रथा है ये आरंभ कब हुई, होलिका दहन किया क्यों जाता है, इसको संक्षेप में समझते हैं। संक्षेप में अगर समझें तो ये बात है सतयुग की। सतयुग में हिरण्यकश्यपु नामक एक राक्षस था, उसके पुत्र हुआ प्रहलाद। प्रहलाद जो है वो परम हरि भक्त था, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था। और जो हिरण्यकश्यपु था वह एक क्रूर राक्षस था, बहुत ही शक्तिशाली था, उसने अनेकों शक्तियां अर्जित की हुई थी, और इसीलिए वह अपने आप को भगवान कहा करता था। उसका तीनों लोकों पर राज था, तो उसने सभी जगह यह कहलवा दिया था कि वह स्वयं ही भगवान है, और उसके राज्य में अगर रहना है तो उसे ही भगवान मानना पड़ेगा। वह भगवान श्री हरि विष्णु का नाम तक सुनना पसंद नहीं करता था।
ऐसे में एक समय आया, उसके घर में संतान की उत्पत्ति हुई और वह हुआ भक्त प्रहलाद। प्रहलाद जो है परम भक्त था भगवान श्री हरि का। जब हिरण्यकश्यप को यह पता लगा, उसने बच्चे को समझाया, बच्चे ने नहीं माना और वह भक्ति करता रहा। वह कहता रहा कि मेरे प्रभु तो, भगवान तो केवल श्री हरि विष्णु है। तो उसने, जो दुष्ट राक्षस था, उसने उसको अपने बेटे को ही मारने के अनेकों प्रयत्न किए। जो अनेकों प्रयत्न किए, जिन 8 दिनों में, उन्हें हम होलाष्टक के नाम से जानते हैं। यही कारण है कि इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि इन दिनों में भगवान के परम भक्त प्रहलाद को अनेकों यातनाएं झेलनी पड़ रही थी, प्रताड़नाएं झेलनी पड़ रही थी। तो इस समय जो 7 देव हैं, 7 वार के 7 देव हैं, वो सभी सही अवस्था में नहीं होते और वो पूजा का आपको फल प्रदान नहीं कर पाते। इसी कारण से कहा जाता है कि होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य आपको नहीं करना चाहिए। अनेकों यातनाएं देने के बाद भी जब प्रहलाद नहीं माना, तो हिरण्यकश्यपु ने निर्णय किया कि आने वाले समय में फाल्गुन मास की पूर्णिमा को उसकी जो बहन थी ना, होलिका, वह एक जादू किया करती थी। जादू क्या करती थी कि उस राक्षसी को, क्योंकि राक्षस था तो राक्षस की बहन राक्षसी थी, उसने भगवान की साधना करके उनसे आशीर्वाद में एक ओढ़नी प्राप्त करी थी, अर्थात एक चुनरी प्राप्त करी थी। और उसे वरदान था कि जब भी वह इस चुनरी को ओढ़ के यदि अग्नि पर बैठती है तो वह अग्नि में नहीं जलेगी, बाकी सब जल के राख हो जाएगा, लेकिन उसका कुछ भी नहीं होगा उस अग्नि से। तो वह प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका बन के अग्नि पर बैठती थी और लोगों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती थी। इस प्रकार लोगों की उसके प्रति श्रद्धा बढ़ती जा रही थी कि ये कोई दैवीय शक्ति है। तो प्रहलाद जो था, उसको मारने के लिए उसके पिता ने सोचा, हिरण्यकश्यपु ने, कि भाई क्यों ना इसको अग्नि पर बैठा दिया जाए। तो उसने अपनी बहन को कहा कि ऐसा करना, तुम इसको गोद में रख के बैठ जाना, तुम तो इस ओढ़नी के प्रभाव से बच जाओगी और ये जल के राख हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी मुसीबत भी समाप्त हो जाएगी, कलंक भी हमारे परिवार से मिट जाएगा। होलिका ने ऐसा ही किया। उन्होंने प्रहलाद को गोद में बिठाया और अग्नि पर बैठ गई। प्रभु की माया कुछ ऐसी हुई, कुछ इस प्रकार से हवा चली कि जो ओढ़नी होलिका ने पहनी थी, ओढ़ी थी, वह उसके सर से हट के प्रहलाद के ऊपर चली गई और इस प्रकार से होलिका जो है वो जलकर राख हो गई और प्रहलाद, परम भक्त प्रहलाद, वहां भी सुरक्षित और जीवित बच गए। तभी से ये होलिका दहन की प्रथा चलाई गई है, तभी से होलिका का दहन मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार से उस समय वह क्रूर राक्षसी, जो दुरात्मा थी, जो एक प्रकार से काली शक्ति थी, वह जलकर राख हुई, तो आज के दिन हम होलिका में अपनी तमाम परेशानियों को जलाते हैं, अपनी जो जीवन की कठिनाइयां हैं उनको जलाते हैं। और एक प्रकार से हम कहें तो होलिका में इस प्रकार से पूजन किया जाता है कि भगवान, इस अग्नि के साथ ही हमारी जीवन की सभी समस्याएं जलकर समाप्त हो जाएं। इसीलिए तभी से होलिका का दहन किया जाता है। जिस प्रकार से रावण की मृत्यु पर रावण का दहन किया जाता है, उसी प्रकार से सांकेतिक रूप में जब वो क्रूर राक्षसी मरी थी तो उस दिन को हम होलिका दहन के रूप में मनाते आए। अब आप कहेंगे जी होलिका का नरसिंह देव से क्या ताल्लुक है? अब होलिका दहन पर जय नरसिंह देव क्यों, नरसिंह देव क्यों रक्षा करते हैं? क्योंकि भक्त प्रहलाद होलिका के बाद जब प्रताड़ित किए जाने लगे तो भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह देव का अवतार धारण करके नरसिंह रूप में ही भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हुए उसके पिता दुष्ट राक्षस हिरण्यकश्यपु का वध किया था। और राक्षस हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए उन्हें नरसिंह क्यों बनना पड़ा? क्योंकि उस दुष्ट राक्षस को यह वरदान प्राप्त था कि वह ना दिन में मरेगा, ना रात्रि को मरेगा, ना घर में मरेगा, ना बाहर, घर से बाहर मरेगा, ना उसे पृथ्वी पर मारा जा सकता है, ना आसमान में मारा जा सकता है, और ना ही उसे कोई नर मार सकता है, ना ही उसे कोई जानवर मार सकता है। इसीलिए वह अपने आप को अमर समझता था कि अब तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया, जो आधे नर थे और आधे जानवर थे, अर्थात सिंह का मुख और नर की धड़। समय था सायंकाल का, ना दिन था ना रात थी। उन्होंने अपनी जंघाओं पर उसको बिठाया, अर्थात ना तो पृथ्वी पर था उस समय वो, और ना ही वह आकाश में था, भगवान की जंघाओं पे था, और उसको उसके घर की महल की जो दहलीज थी उस पर लेके गए। अब वो ना घर के अंदर था ना घर के बाहर था, वह दहलीज पे था। इस प्रकार से इस वचन की रक्षा करते हुए और ब्रह्मा जी के इस जो वरदान है उसकी रक्षा करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह रूप में उस
परम शक्तिशाली दुष्ट राक्षस का वध किया था। और इसीलिए तभी से होलिका के दिन नरसिंह भगवान का भी पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई नरसिंह भगवान का पूजन करता है, भगवान नरसिंह उनकी सदा रक्षा करते हैं। अगर हमारे ज्योतिष शास्त्र के मत की बात करें, पुराणों की बात करें, तो नरसिंह मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है। आप देखेंगे बहुत सारे ब्राह्मण तो इसका जप तक नहीं कर पाते हैं, इतना ये कठिन है करना। परंतु यदि किसी ने नरसिंह मंत्र का जप कर लिया तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। बहुत शक्तिशाली है ये, इसीलिए आपको इस दिन भगवान नरसिंह देव की पूजा आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। सूक्ष्म पूजा विधि आगे हम इस वीडियो में भगवान नरसिंह देव की भी बताएंगे। तो ये तो हो गई कथा कि आप क्यों होलिका दहन मनाते हैं और क्यों आपको मनाना चाहिए। इस कथा को आप हो सके तो अपने बच्चों को भी सुनाएं, समझाएं, और ज़्यादा कुछ नहीं तो केवल ये वीडियो ही उनको दिखा दीजिए। वो समझ जाएंगे, वो जान पाएंगे कि होलिका क्यों मनाई जाती है, होलिका का दहन क्यों किया जाता है। क्योंकि आने वाली जनरेशन को ये बताना बहुत आवश्यक है, जिससे कि हमारी जो प्रथाएं हैं वो समाप्त ना हो जाएं। कुप्रथाएं समाप्त होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई सच्ची अच्छी प्रथाएं हैं तो उनको आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि होलिका दहन के दिन आपको कैसे पूजन करना चाहिए, भद्रा में आपको कैसे बचना है और कब आपको दहन करना है। सबसे पहले जानते हैं कि आपको पूजन के लिए क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, होलिका का पूजन कैसे आपको करना चाहिए और क्या क्या सामग्री उसमें लगती है। होलिका के पूजन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं बड़कुल्ले, बिलुकुड़ियाँ जिसे हम कहा जाता है। ये गोबर के बने होते हैं, इसमें भिन्न भिन्न आकृतियाँ होती हैं, ढाल, कटार, गोला आदि। उनकी एक माला होती है, वो माला मुख्य रूप से प्रयोग में होती है। वो एक माला आपके पास होनी चाहिए। वैसे तो प्राचीन समय की अगर हम बात करें या जब देहात में अगर हम बात करें तो वहाँ पर घर में ही बड़कुल्ले बनाए जाते हैं और 5 मालाएं बनाई जाती हैं। वो एक आपके स्थान देवता की होती है, कुल देवता की होती है, कुल देवी की होती है, होलिका की होती है और शीतला माता की होती है। तो आप कम से कम 2 मालाएं अवश्य बना लीजिएगा या मंगवा लीजिएगा, जहाँ से भी आप मंगवाना चाहें। ऑनलाइन के माध्यम से भी चीज़ें मिलती हैं तो वहाँ से भी आप मंगवा सकते हैं। तो बड़कुल्ले की माला एक होनी चाहिए, हल्दी रखिएगा, कुमकुम रखिएगा, चावल रखिएगा, भीगे हुए मूंग इसमें लेके जाए जाते हैं, थोड़े से 1 मुट्ठी मूंग रख लीजिएगा। रौली की आवश्यकता होगी, मौली की आवश्यकता होगी। 1 लोटे में जल जिसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला हुआ हो, तांबे का लोटा आपने लेना है। भोग लगाने के लिए बताशों की आवश्यकता होगी, बताशे रखिएगा। एक नारियल जो है वो होलिका को अवश्य अर्पित करना चाहिए। ये गीला नारियल नहीं होना चाहिए, सूखा नारियल गोला जो होता है वो आपको लेके जाना है। जटा वाला हो तो बहुत उत्तम रहेगा, बस पानी वाला नहीं होना चाहिए। और कच्चा सूत होलिका को लपेटने के लिए। फूल अगर आपके पास है तो फूल रख लीजिएगा और माला है तो माला रख लीजिएगा। ये सामग्री आपने एकत्र करनी है, इसको एक थाली में सजा लेना है। घर पे क्या पूजन करना है वो बताएंगे। और इसके अलावा कुछ प्रांतों में जो बच्चे जाते हैं पूजा करने के लिए ना, तो उनको एक माला पहना के ले जाई जाती है। उसमें क्या है, बहुत सारी कुछ ड्राई फ्रूट्स की माला होती है या फिर उनके खाने पीने की कुछ वस्तुएं होती हैं, छोटी छोटी टॉफ़ियाँ, चॉकलेट्स आदि। उनकी एक माला बनाई जाती है और जो बच्चे हैं वो उनको पहन के ही पूजा करने जाते हैं। ऐसी प्रथा कुछ प्रांतों में चलती है, सभी जगह ऐसा नहीं है। और दूसरा, ये केवल एक प्रथा है, इसका शास्त्रों में वर्णन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये काम करना ही आवश्यक है, परंतु जो सामग्री आपको बताई है वह सामग्री आपको अवश्य ही लेके जानी चाहिए। तो होलिका दहन वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद जो लोग व्रत करते हैं, कुछ लोगों के यहाँ होलिका का व्रत किया जाता है। एक चीज़ और कि क्योंकि ये पूर्णिमा का दिन होता है तो कुछ लोग इस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं, चंद्र अर्घ व्रत करते हैं। तो उनको ध्यान देना होगा कि जो चंद्र अर्घ व्रत है या पूर्णिमा व्रत है वो इस बार इस दिन नहीं किया जाएगा। आगे बताएंगे आपको अंत में कि किस दिन कौन सा व्रत किया जाना है और किस दिन होलिका और क्या बाकी के जो कार्यक्रम है वो कब करने हैं। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम आप आज नरसिंह देव का पूजन कीजिए। आपके मंदिर में जो भी आपका पूजा स्थल है वहाँ की साफ सफाई करके और भगवान नरसिंह देव का पंचोपचार से पूजन कीजिएगा। भगवान नरसिंह की एक तस्वीर आप साथ में लीजिएगा। रौली, मौली, धूप, दीप, नैवेद्य ये एकत्र कीजिएगा। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा जल लीजिएगा। जल त्रिवेणी का हो तो बहुत उत्तम है। त्रिवेणी का जल पहले डालिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा, या गंगा जल डालिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। ये सामग्री लेके आपको बैठ जाना है भगवान नरसिंह देव की पूजा के लिए। सूक्ष्म पूजा विधि आपको बता रहे हैं, जिसको यदि आप होलिका के दिन सुबह सुबह करते हैं तो यह उत्तम फलदायी मानी जाती है। भगवान नरसिंह देव की स्थापना कीजिए। आपके मंदिर में यदि पहले से प्रतिमा है तो बहुत उत्तम है, अगर नहीं है तो जहाँ भी आप पूजन कर रहे हैं वहाँ पर नरसिंह भगवान की तस्वीर को रखिए। तस्वीर रखने से पहले वहाँ पर थोड़े से अक्षत रख दीजिए, इस भावना से कि आप नरसिंह भगवान को आसन दे रहे हैं।
अक्षत वहाँ पे रख दीजिए, उसके ऊपर भगवान की तस्वीर रखिए। पूजन आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम हाथ धो लीजिए, अपने हाथ में जल लीजिए, हस्तो प्रक्षालनम, और व्रत करने का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें वह रख सकते हैं। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आज के दिन हम नरसिंह देव का पूजन करने का संकल्प करते हैं। इसमें कोई गलती कोई त्रुटि हमसे कोई हो जाए तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा और इसे स्वीकार कीजिएगा। एक तो ये साधारण विधि हो गई सामान्य भाषा में, इस प्रकार से आप संकल्प ले सकते हैं। दूसरा ये कि हाथ में जल लेके 1 रुपये का सिक्का रखिए, 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे पूर्णमस्यायाम पुण्यतिथियो, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय नरसिंह देव व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और यह संकल्प नरसिंह देव जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद नरसिंह देव को पद्य अर्घ आचमनी कराएंगे। तो 3 बार एक पुष्प से छींटे दीजिए। पहले पद्य के रूप में ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, पुनः छींटे दीजिए, ओम आचमनीम समर्पयामि, पुनः छींटे दीजिए। अब आप भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए पुनः पुष्प से छींटे दीजिए। ओम स्नानम जलम समर्पयामि, वस्त्रम वस्त्रांते, वस्त्र पहनाइए, मौली का टुकड़ा तोड़िए और वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, चंदन लगाइए, तिलक कीजिए नरसिंह भगवान को, अक्षत लगाइए। पुष्पम समर्पयामि, पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला यदि है तो माला पहनाइए नरसिंह भगवान को। दीप दर्शनम नैवेद्यम समर्पयामि, धूप दिखाइए, धूप जलाइए, धूप दिखाइए, दीप जलाइए, दीप दिखाइए, और नैवेद्य के रूप में जो भी आपके पास कुछ प्रसाद है, अर्थात भोग लगाने के लिए कोई मिठाई है तो वह अर्पित कीजिए। मिठाई नहीं है, बताशे हैं, बताशे अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा आप मिश्री और फल आदि जो भी आपके पास उपलब्ध हो वह अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य के बाद जलाचमनिम कुरुः, जलाचमनी कराइए। जलाचमनी करके शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः, जो दक्षिणा अर्पित करनी है वह दक्षिणा चढ़ाइए और भगवान को प्रार्थना कीजिए। नरसिंह भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे नरसिंह भगवान, हम आज के दिन आपका व्रत व पूजन कर रहे हैं, इसमें कोई गलती कोई त्रुटि हमसे हो जाए तो प्रभु हमें क्षमा कीजिएगा और इस पूजा को स्वीकार कीजिएगा। आपके ऊपर जो भी कोई परेशानियां चल रही हैं उनका वर्णन आप भगवान से कीजिए कि हे नरसिंह देव, हे भगवान, हमारे जीवन में यह कष्ट है, इस कष्ट से हमें उबारिए। तो आप देखेंगे कि नरसिंह भगवान अवश्य ही आपको इस कष्ट से शीघ्र ही उबार देंगे। और इस प्रकार से हाथों में पुष्प लेके भगवान नरसिंह देव को अर्पित कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती कोई त्रुटि कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। इस प्रकार से नरसिंह देव को पुष्प अर्पित कीजिए, दंडवत प्रणाम कीजिए और वहीं खड़े खड़े 5 परिक्रमा या 2 परिक्रमा कर लीजिए। ये विधि है जिससे आपको इस दिन नरसिंह भगवान का पूजन करना चाहिए। अब आता है कि होलिका दहन के लिए जब आप जाएंगे तो सामग्री जो बताइए उसको एकत्र करके थाली में रख लीजिए। घर से निकलने से पहले आपको क्या करना है, जो बड़कुल्ले की माला है उसका पूजन करना है, उसको रखिएगा एक स्थान पर। पहले गंगाजल युक्त जल से छींटे दीजिएगा और उसके बाद वहाँ उस माला को रखिएगा, उस माला का पूजन कीजिएगा। थोड़े शुद्ध जल के छींटे दीजिए, उसके बाद उस पर हल्दी का तिलक कीजिए। हल्दी का तिलक करके अक्षत अर्पित कीजिए, फूल हैं तो फूल चढ़ाइए। भोग के रूप में जो भी आपके पास है, मीठा बताशे हैं, मिश्री हैं, वह उस पर अर्पित कीजिए। उसके बाद प्रणाम कीजिए और उसको सामग्री के साथ रख लीजिए। जल का लोटा और बाकी सामग्री लेके आप प्रस्थान कीजिए जहाँ पर होलिका दहन किया जाता है, जहाँ पर कि होलिका बनाई हुई होगी, और वहीं जाके आपको होलिका का पूजन करना है। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले होलिका को थोड़े से जल के छींटे देंगे। जो आपकी होलिका वहाँ बनी हुई है जल के छींटे देंगे। उसको एक प्रकार से स्नान कराना कह सकते हैं, पवित्रीकरण कह सकते हैं। तो आपको 3 बार जल के छींटे देने हैं। तदोपरांत तिलक कीजिएगा। तिलक करने के बाद तिलक करके अक्षत लगाइएगा। मौली का एक टुकड़ा तोड़ के अर्पित कर दीजिएगा होलिका को। पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए। माला लाए हैं फूलों की तो माला अर्पित कीजिए और जो बड़कुल्ले की माला है उसको अर्पित कीजिए। धूप जलाइए
और धूप से आरती उतारिए या दीप है तो दीपक जलाइए। भोग के लिए बताशे आप लाए होंगे, बताशे अर्पित कर दीजिए। मूंग लाए होंगे, भीगी मूंग, और कुछ जगह पे कुछ लोग सूखी मूंग लेके जाते हैं, वह चढ़ा दीजिए। और जो गोला आप लाए हैं नारियल, सूखा नारियल जटा वाला, उसको हाथ में लीजिए। ये मनोकामना पूर्ति भी है। आप जो भी आपकी मनोकामना है इस पर वह मनोकामना बोलिए, भगवान नरसिंह देव का स्मरण करते हुए, और होलिका को अर्पण कर दीजिए कि इसे भी अपने साथ जलाकर राख कर दें, जिससे कि जो भी आपकी परेशानियां हैं वो इसके साथ ही जलकर भस्म हो जाएं, समाप्त हो जाएं। यदि कोई अधिक परेशानी चल रही है तो किसी व्यक्ति विशेष को, जिसको भी ये परेशानियां चल रही हैं, चाहे वो बीमारी से संबंधित हो, आर्थिक परेशानियां हो, या आपको लग रहा है कि किसी ने कुछ किया कराया है, तो ये जो नारियल है ना, इसको 7 बार बारिएगा उसके ऊपर से। 7 बार वार देना, और 7 बार वार के उसके बाद इसको जब होलिका दहन करेंगे उस समय एक नारियल डाल दीजिएगा उसमें। तो ये नारियल आप चढ़ा दीजिए, होलिका को नारियल भी चढ़ा दीजिए। अब आपके हाथ में जो लोटे में जल है उससे एक परिक्रमा कीजिए, थोड़ा थोड़ा जल गिराते हुए, और इसके बाद कच्चा सूत लीजिए, उससे होलिका को 5 या 7 बार लपेटिए। होलिका को रंग, गुलाल, अबीर आपके पास होगा वह अर्पित कीजिए। वह अर्पित करके होलिका को प्रणाम करके भगवान नरसिंह देव का स्मरण कीजिए और उसके बाद वहां से प्रस्थान कीजिए। इस प्रकार से आपने होलिका का पूजन करना है। अब बात आती है भद्रा की, कि भद्रा के समय में क्या करें, कब पूजन करें, कब दहन करें, और ग्रहण है तो ग्रहण के समय में क्या करें। अब ये जानना आवश्यक है कि होलिका दहन किया कब जा रहा है। तो होलिका दहन जो है वो किया जाएगा जी 13 मार्च को। कारण क्या है कि जो होलिका मनाई जाती है, होलिका के दहन का जो नियम है ना, उसमें एक प्रमुख नियम यह है कि प्रदोष काल में या रात्रि काल में पूर्णिमा होनी चाहिए, फाल्गुन मास की पूर्णिमा। तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा रात्रि को 13 मार्च को ही है। 14 मार्च को तो समाप्त हो जाएगी वो, इसीलिए 14 मार्च को दोपहर को समाप्त हो जाएगी, तो 14 को होलिका दहन नहीं कर सकते। तो होलिका दहन किया जाएगा 13 मार्च को, क्योंकि सायंकाल को पूर्णिमा 13 मार्च को ही है। दूसरा नियम है जी कि भद्रा काल में आप होलिका दहन नहीं कर सकते। विशेष रूप से भद्रा यदि पृथ्वी लोक की है, जो कि इस बार है सिंह की भद्रा है, और सिंह की भद्रा जो है वो सर्व विनाशकारी भद्रा होती है, इसीलिए आप इस भद्रा के समय में होलिका का दहन नहीं कर सकते। भद्रा कब से कब तक रहेगी? देखिए, भद्रा जो है ना वो प्रातः काल 10:30 से शुरू होगी और रात्रि को 11:24 तक भद्रा रहेगी। भद्रा समाप्त होगी 11:26 पे। तो इसलिए सर्वोत्तम समय जो रहेगा होलिका दहन का वो रहेगा 11:26 से और 12:30 का। ये 1 घंटा और 4 मिनट का लगभग समय है जो सर्वोत्तम है। इस समय में आपको होलिका दहन करना चाहिए। अब बात आती है इसके अलावा क्या ऑप्शन है। दूसरा जो हमारे शास्त्र वो कहते हैं कि भाई अगर आपको बहुत कोई मजबूरी है या आप और किसी समय पे ही करना चाहते हैं तो भद्रा पुंछ में पूजन और दहन कर सकते हैं। भद्रा पुंछ कब है? भद्रा पुंछ होगा जी इस बार 13 मार्च को भद्रा पुंछ होगा 6:57 से 6:57 से और 8:14 का समय है जिसमें भद्रा पुंछ होगा। इस समय में भी आप होलिका दहन कर सकते हैं। सर्वोत्तम तो रहेगा कि 11:26 से 12:30 के बीच में किया जाएगा, परंतु दूसरा ऑप्शन चाहिए तो 6:57 शाम को 6:57 से और 8:14 इस समय में भी आप होलिका दहन कर सकते हैं, पूजन आदि कार्य कर सकते हैं। जो लोग इससे पहले पूजन करना चाहते हैं तो वो पूजन कर लीजिए। होलिका पूजन का दोष नहीं है, परंतु होलिका दहन का जो है वो विशेष दोष है। आप होलिका का दहन भद्रा में नहीं कर सकते। तो ये थी जानकारी कि भद्रा में कैसे आपको दहन करना है, पूजा विधि होलिका की क्या है। अब बात करते हैं ग्रहण की। देखिए साहब, ग्रहण है इस पूर्णिमा पे। इस पूर्णिमा पे ग्रहण है। ग्रहण का समय जो है वो लगभग सुबह 9:20 से और 3:30 तक का ग्रहण रहेगा। परंतु इसमें अच्छी बात यह है कि ये जो ग्रहण है ये 13 मार्च को नहीं है, 14 मार्च को है। बाकी विशेष जानकारी के लिए हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है ग्रहण संबंधित, आप उसे देख लीजिएगा। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बुरी शक्तियों से बचने के लिए अवश्य लिखिए जय नरसिंह देव, भगवान सबकी रक्षा करें।